हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 26 का सेकेंड पार्ट यानी 26.2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अंडर रूट x को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जब x एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आप इसकी जो वीडियो है वो EM मैथमेटिक्स पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने एक एग्जाम्पल अंडर रूट 3.5 को भी रिप्रेजेंट करके दिखाया था नंबर लाइन के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हम अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी नंबर सिस्टम 26.2 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का जो PDF नोट्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाएं और इन नोट्स के लिंक को डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। A to Z जो भी कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे शो करूँगा और जो भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं इस लेक्चर में लिखने वाला हूँ वो नोट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आप वहाँ पे जाके भी अपने नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, लेकिन उससे पहले अपनी NCERT बुक निकालिए और जिनके पास NCERT बुक नहीं है वो NCERT बुक का PDF फॉर्म डाउनलोड करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ओपन योर NCERTs or your PDF forms of NCERTs to exercise 1.5 and we'll be proceeding to question number 4, that is to represent under root 9.3 on numbered line। देखो CBSE के अकॉर्डिंग जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि रिप्रेजेंट अंडर रूट कोई भी नंबर ऑन नंबर लाइन, तो आपको एक तो कंस्ट्रक्शन शो करनी होती है। आई रिपीट, आपको एक तो कंस्ट्रक्शन शो करनी होती है और साथ ही साथ आपको लिखना होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन शो करने के बाद आपको लिखने होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये है CBSE के अकॉर्डिंग। बाकी आपके स्कूल का जो टीचर है जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वो जैसे सिखाए आप वैसे कर लेना। वो जैसे बताए कि आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके दिखानी है तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके दिखा देना। वो कहे कि कंस्ट्रक्शन प्लस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस करके दिखाना है तो वो दोनों कर लेना आप। और अगर वो कहें कि आपको इसके साथ उसका प्रूफ भी करना है, वैसे बहुत रेयर चांस होगा अगर प्रूफ पूछा जाए, तो अगर आपसे इसका प्रूफ पूछा जाए तो वो मैंने अपने अंडर रूट 3.5 रिप्रेजेंटेशन में और अंडर रूट x वेयर x इज रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। उन लेक्चर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके प्रूफ करना सीख सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ही देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद कंस्ट्रक्शन। आई होप सभी को बेसिक जो है कंस्ट्रक्शन इसकी करनी आती होगी, वरना आप क्यों ये लेक्चर देखने आए हैं। सबसे पहले जाके सीखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट x को प्रीवियस लेक्चर से मेरे जाके। सीधा यहाँ पे क्यों आए हो वरना देखने, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि मुझे कुछ आता नहीं एंड हेंस वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाते हैं। सो यू शुड फर्स्ट लर्न प्रॉपरली एंड देन यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें एक इनफाइनाइट लंबी लाइन खींच लेनी होती है और उस लाइन का नाम हमें L दे देना होता है, या फिर आपकी मर्ज़ी है वो नाम दे दो। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमें करनी होती है कि जितना लेंथ हमें पूछा है उस लेंथ को या तो मैं सेंटीमीटर में इसके ऊपर रिप्रेजेंट करूँ या इंच में। अब देखो यहाँ पे 9.3 गिवन है, अगर 9.3 को इंच में लिखने लगा तो वो इस नोटबुक से बाहर चला जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको सेंटीमीटर्स में ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे A ला देंगे और A से लेके B तक जो है आपका 9.3 होने वाला है। सो आई हैव माई 9.3 समवेयर हेयर एंड दिस इज़ माई पॉइंट B। उसके बाद B से आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाना होता है। सो दिस इज़ समथिंग 1 सेंटीमीटर B to C, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आप इसको प्लीज़ यहाँ पे ये मेक श्योर दैट यू डू द कंस्ट्रक्शन यूजिंग पेंसिल ओनली,
पेंसिल से मैं इसलिए नहीं करके दिखा रहा क्योंकि फिर वीडियो में प्रॉपर विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाती है पेंसिल। तो आपको इसके नीचे बाद ये लिखना ज़रूरी है कि ये जो लेंथ है ये 9.3 है और ये है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हमें इस पूरी लाइन का AC का मिड पॉइंट ढूंढना होता है, और वो मिड पॉइंट हम ढूंढते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दैट टू यूजिंग अ कंपास। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? ये लाइन है AC, इसके अप्रॉक्सीमेटली हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल के, अब ये AC लाइन है, ये मुझे लगता है मैंने कंपास अप्रॉक्सीमेटली इसके हाफ से ज़्यादा ही खोला है, हाफ से ज़्यादा खोल के A पे रख के ऊपर एक कट बनाओगे आप और नीचे एक कट बनाओगे आप। उसके बाद C पे जो एंड पॉइंट होगा लाइन का, वहाँ से एक कट बनाओगे आप और एक नीचे। मेक श्योर कि ऊपर और नीचे वाले जो कट्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो यस, अब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों कट्स के थ्रू डॉटेड लाइन बनानी है, इन दोनों कट्स के थ्रू डॉटेड लाइन बनानी है। और जिस पॉइंट पे ये लाइन इस लाइन को कट करे वो आ जाता है आपका मिड पॉइंट, और इसे आप नाम दे दो D। तो ये हो गया इस AC लाइन का मिड पॉइंट। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आप सभी को पता होगा, हमें बनाना होता है सेमी सर्कल जिसका रेडियस या तो DC के बराबर होता है या DA के, क्योंकि बात तो एक ही है। अब DC या DA के बराबर रेडियस रख के आपको बना लेना है एक सेमी सर्कल, और हेंस मैंने सेमी सर्कल बना लिया। उसके बाद क्या करना होता है, आपको B पे 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करनी होती है। ऑब्वियसली 90 डिग्री परपेंडिकुलर, एक ही बात बोल दी मैंने, और वो सेमी सर्कल को क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री बनाते हैं, आप सभी को 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये वो लाइन है, ये लाइन है इसको पास करती हुई। इस लाइन का नाम हमने दे दिया ये X, ये B, ये पॉइंट का नाम हमने दे दिया E। ये वो लाइन है, ये 90 डिग्री। तो ऐसे वो लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर देगी। उसके बाद BE डिस्टेंस लेके कंपास के ऊपर आपको नंबर लाइन के ऊपर इसे रिप्रेजेंट कर देना है इस तरीके से, और जिस पॉइंट पे ये लाइन कट करेगी उस पॉइंट को F नाम दे दो। सो हेंस यही थी हमारी कंस्ट्रक्शन। हर जगह आपको बता देना है कि ये 9.3, ये 1, ये 90 डिग्री, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट 9.3, या आप नीचे लिख सकते हैं कि BF जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 9.3 का डिस्टेंस है, और BE जो डिस्टेंस है वो भी अंडर रूट 9.3 का है, क्योंकि हमने इतना ही तो ऐसे बनाया है। ये भी आप देख सकते हो, अगर हम इसे कंप्लीट करें तो ये सर्कल बनेगा, और ये भी सर्कल का रेडियस, ये भी सर्कल का रेडियस, दोनों बराबर। हेंस यही थी हमारी कंस्ट्रक्शन, और ये कंस्ट्रक्शन आप लोगों को अच्छे से आती होगी। जिसे नहीं आती वो इसके स्टेप्स याद कर ले, क्योंकि इट्स मेयरली क्रैमिंग, इसमें कुछ दिमाग नहीं है, सिर्फ क्रैमिंग है। सिर्फ जो नंबर आता है आपको वो लाइन यहाँ पे बनानी है, बाकी सब स्टेप्स जो हैं वो सेम ही सेम चलते जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट। मेक श्योर दैट यू शो दिस लाइन डॉटेड। हर एक पॉइंट को आप कुछ ना कुछ नाम दे दो, हर एक पॉइंट को। इस पॉइंट को ज़रूरी नहीं है, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेन पॉइंट्स जो है मतलब इनको नाम दे दो आप। और उसके बाद अब हम जाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पर। अब देखो, जब भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, सो यू आर नॉट सपोज टू क्रैम, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि रटते हो तो कुछ वर्ड A to Z ऊपर नीचे हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में, और फिर वो गलत ही सेंटेंस लिखाते हो, और हेंस टीचर जो है एक नंबर जो देना होता है इसका वो भी आधा या एक पूरा का पूरा काट लेती है। तो जब भी आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होता है तो आप अपने आप को एक टीचर एज्यूम कर लो, और ऐसे एज्यूम करो कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो आपको लाइन वाइज लाइन उन्हें स्टेप्स बताने हैं कि येस स्टूडेंट्स यू आर सपोज टू डू दिस, देन यू आर सपोज टू डू दैट, एंड उसके बाद यही सब चीज़ें आपको उन्हें इंग्लिश में बताना है। ऐसे एज्यूम करके चलो। तो फर्स्ट स्टेप हम ऐसे ही एज्यूम करके लिखेंगे कि एज इफ़ वी ऑल आर टीचिंग समवन और दी एल्स। तो मैं आपको जैसे टीच करते पढ़ाता था तो मैं क्या पढ़ाता था कि येस स्टूडेंट्स यू आर फर्स्ट सपोज टू ड्रॉ अ लाइन L, and after that you are supposed to draw AB, construct AB 9.3 centimeter and then BC 1 centimeter. बस ऐसे ही आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप यू आर गोइंग टू से स्टूडेंट्स दैट्स नाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
Now you are supposed to draw a perpendicular bisector of AC, पूरी लाइन का AC का, intersecting at point D, which is intersecting at D. Then you are supposed to say that with the center D, students take out your compass, with center D and with radius, what is to be the radius, DC or DA, you are supposed to construct a semicircle. बस इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ले जाओगे एज अ टीचर, और टीचर को तो सब कुछ आता ही होता है, मतलब जो भी पढ़ा रहा है इतना भी नहीं सब कुछ आता कि हाँ. फोर्थ स्टेप वुड बी यू आर सपोज टू ड्रॉ अ लाइन BX. Now what about BX? It is perpendicular to what? To L line, and it is intersecting semicircle at E. It is intersecting semicircle at E. I repeat, you are supposed to draw a line BX which is perpendicular to the line L, and it is intersecting the semicircle at point E. Now fifth point is we get BE is equals to under root 9.3, and the last step that now you are supposed to draw BF draw किया है BE के बराबर, that is under root 9.3, and hence this was your steps of construction. बहुत ही ईजी तरीके से 6 to 7 स्टेप्स लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट इस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं. इसको मैं टूटी फूटी इंग्लिश लिख भी दोगे तो भी टीचर आपको इसमें मार्क्स दे देगा. मेन मार्क्स होते हैं इसके. अगर ये बिल्कुल सही बना दिया तो टीचर चाहे इसको इग्नोर भी करके आपको फुल मार्क्स इसके दे सकता है. So this was all about number system 26.2, that is question number 4 of exercise 1.5 to represent under root 9.3 on number line. एंड आई गेस बहुत ही ईजीली हमने रिप्रेजेंटेशन कर ली. जिनको तो पहले से ही आती थी उनको तो बहुत ही चुटकी उम्र का काम लगा होगा ये अंडर रूट 9.3. जिनको नहीं आती थी वो अब सीख लें कि कैसे कैसे हमने स्टेप्स फॉलो किए. दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा तरीके से वो स्टेप्स, और एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें. जैसे अंडर रूट 3.5 बना लें जिन्होंने अभी तक बनाया नहीं, अंडर रूट 5.3, कोई भी नंबर अपनी मर्जी का लेकर कंस्ट्रक्ट कर लें और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बारी खुद लिख कर देखें तो उन्हें अपने आप ही आ जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड आई मीन दिस लेक्चर. पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें. साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छे से समझ आया कि कैसे हमने कंस्ट्रक्शन की और बहुत अच्छा लगा मेरा रिप्रेजेंटेशन, मेरे पढ़ाने का तरीका, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो. मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर फेलो मेट्स, योर क्लासमेट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम श्योरली गोना रिप्लाई टू योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. दैट्स ऑल. एक बारी फिर से याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स है, यानी इस लेक्चर में मैंने A to Z जो भी आपको पढ़ाया है, जो भी लिखा है विद कंस्ट्रक्शन एंड विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज़ मैंशन इन द PDF नोट्स ऑफ दिस लेक्चर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. आप वहाँ पे जाके लिंक को क्लिक करके कहीं पे भी किसी भी चीज़ के ऊपर कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं. That's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.